थोड़ा सा 1-2 मिनट रुकते हैं ना, थोड़ा 10 तक आ जाएं लोग, फिर करते हैं स्टार्ट। Okay, so now some people have come. स्क्रीन दिख रही ना आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमको आज करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने पिछली बार किया था, अब आएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सॉरी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पहली चीज तो जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, उसको हमने रॉड के लिए भी लगाया था, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबके लिए लगाया था, है ना? मतलब इट वाज एक्चुअली वैलिड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इट वाज वैलिड। अब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर two-dimensional objects. It is valid only for two-dimensional objects. जैसे अब ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। इसमें रॉड वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है क्या? रॉड इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इट हैज ओनली लेंथ, तो फॉर रॉड वी कैनॉट अप्लाई द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. If we talk about ring, it is a two-dimensional object. यस सर. सर मैं रॉड में सर कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, रॉड सिलेंडर क्यों नहीं है? नहीं सिलेंडर ही है रॉड, लेकिन जो आइडियल केस है. अच्छा ओके सर, उसमें तो लेंथ ही है. हाँ सर रॉड में ब्रेथ भी तो है.
बेटा वही तो, अगर रॉड में ब्रेथ लोगे ना तो फिर तो वो सिलेंडर नहीं बन गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। सर अच्छा मतलब रॉड को सिर्फ लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, रॉड को हम सिर्फ लाइन की तरह। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Disk is also two dimensional. Hollow sphere is three dimensional. Solid sphere also three dimensional. Yes. तो ये सिर्फ ना रिंग, डिस्क और प्लेट के लिए प्लेट वैलिड, पे भी तो हो सकता है सर। प्लेट के लिए होता है सिर्फ ये तीन सर चीज। हाँ बोलो। पर सर्कल में थोड़ी ना लेंथ ब्रेड्थ होती है, उसमें तो सिर्फ रेडियस होता है ना सर। किसमें? सर रिंग में या रिंग डिस्क में बेटा में। देखो, रिंग जो है, अब तुम ये सोचो ना, जैसे ये एक्स, ये वाई और ये जेड है, तो रिंग को तुम चाहो तो ऐसे रख सकती हो, रख सकती हो। यस तो सर। क्या ये एक प्लेन एक प्लेन पे नहीं है? बताओ। यस सर। ओके सर। है ना, जो भी चीज सिर्फ एक प्लेन में लाई करे। ठीक। Yes, डिस्क sir. के साथ भी ऐसा है, पर हॉलो स्फीयर इज 3D। ठीक है। तो अब व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? देखो, पहली चीज, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ना कोई रिंग है या कोई भी चीज है, कोई प्लेट है, कोई इस तरह का, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें तुम ये देखो, एक एक्स एक्सिस होगा, Yes, sir. एक वाई एक्सिस होगा। ये दोनों जो चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस, Sir, cannot hear you. क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है? यस सर, अब Yes, आ sir. रही है सर। Yes. वो थोड़ी सी वॉल्यूम कम थी इस वजह से। ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस जो है, एक्स और वाई एक्सिस, ये उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं ना जिस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यस सर। Yes. तो इसमें से ये एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है। और एक होगा जेड एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, वो ये होती है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये वाला पॉइंट समझ में आया? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। Yes. आई Yes, sir. टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। सपोज मैं एक रिंग की बात करता हूं, ये रिंग है, ये रिंग है। अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया। क्या आपको लग रहा है देखकर कि एक्स एक्सिस डायमीटर से पास कर रहा है?
Yes, sir. Yes. कर रहा है ना? ठीक है। अब मैं एक वाई एक्सिस बना रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि वाई एक्सिस भी डायमीटर वाला है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? Yes. तो आप देख सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई को जोड़कर ये जो जेड एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है वो आएगा। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला? Yes, सर ये sir. वाला पॉइंट सर दोबारा रिपीट कर दो। भाई देखो ना, एक्स और वाई उसी प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में ये रिंग है, हाँ जी सर। और जेड जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। यस सर, यस सर। तो ये कह सकते हैं ना हम लोग कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। यस सर, यही थ्योरम है। यही थ्योरम है। सर ऊपर को जा रहा है, मतलब ऊपर रिंग के, मतलब हाँ, मतलब स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन से बाहर है ना? यस सर, ओके, हाँ सर समझ आ गया। ओके ओके। तो अब आप एक चीज देखिए कि जो z एक्सिस है, z एक्सिस वो ना रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है या नहीं? Z एक्सिस। Yes, sir. z एक्सिस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। यस सर। ठीक है ना? तो आई जेड ये होना चाहिए mr स्क्वायर। सर आप अभी लिख रहे हो? नहीं, मैंने mr स्क्वायर लिखा है, mr स्क्वायर। सर एमआर स्क्वायर क्यों लिखे है? भाई आई जेड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिंग के सेंटर से पास हो रहा हो। अच्छा Yes, हाँ sir. सर, यस सर। यस सर, ओके। समझ में आया? सर आपकी आवाज बहुत कट कट है। कट कट क्या आ रही है मेरी आवाज? सर No, sir. नो सर। अब तो बेटा मैंने नो सर। एक बार मैं फिर से ज्वाइन करके देख रही हूँ। ओके ओके। ये आई जेड देखो वो एक्सिस है ना जो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू mr स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और देखना, x जो है वो भी डायमीटर वाला है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और जो y वाला है वो भी डायमीटर वाला है। जी सर। Yes, sir. अब चूंकि दोनों एक जैसे हैं, डायमीटर डायमीटर, ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट होगा वही y के अबाउट होगा। Yes. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। तो मैं आई वाई की जगह आई एक्स लिख देता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सेकंड स्टेप से समझा दीजिए दोबारा क्या कौन सा हुआ? स्टेप? ये वाला स्टेप?
Yes, sir. यार ये आई जेड एम आर स्क्वायर नहीं समझ में आया तुमको? तो बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये तो समझ में आया, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई Yes, जेड, sir. है ना? अब आई जेड क्या है? वो एक्सिस है जो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है कि नहीं? Yes, sir. है कि नहीं? अब ये आई जेड जो है ये एम आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो एक्सिस जो सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर उसके व्हाट एम आर स्क्वायर है, तो आई एक्स प्लस आई वाई एम आर स्क्वायर। लेकिन आई एक्स और आई एक्स और आई वाई दोनों ही डायमीटर है। ये सर तभी ये इक्वल हो गए। बिल्कुल, अगर दोनों ही डायमीटर है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही तो होगा। भाई तुमसे कोई पूछे कि डायमीटर के about, है ना, तो दोनों बराबर, तो मैंने आई वाई की जगह आई एक्स रख दिया, तो आई एक्स आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। Okay. ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो आई एक्स मिल गया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और इसके अबाउट भी आ गया। Yes, sir. Got it. हुआ क्लियर? बताओ। Yes. Yes, sir. अब रिंग की जगह अगर मैं डिस्क की बात करूं, देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, पता, फिर भी अगर आप लोग को समझ में ना आए तो मतलब बड़ा ही वो हो जाएगा। मैं ये देखो ये डिस्क है, यस सर, समझ में आ मतलब पिछले 15 मिनट से मैं रिंग ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, सोचो। वही सर, टाइम लग रहा है लेकिन सर समझ में सब आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर Yes, स्लो, sir. आप स्लो पढ़ा रहे हो इसीलिए सब शांत है। अच्छा, ये देखो ये x, ये y और ये z, क्या लिख जी रहे हैं? सर। ठीक है, अब आई जेड देखो, सर परपेंडिकुलर टू द डिस्क। परपेंडिकुलर है ना, और सेंटर से पास कर रहा है, तो हाँ उस जी सर। यस सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जो परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करे? डिस्क के Half mr हाफ square. एम आर स्क्वायर। Half m r square. हाफ एम आर स्क्वायर। अब दोनों ही डायमीटर है, सर सेम ही होगा जैसे ऊपर वाला किया था। x प्लस आई m r square by 4 आ जाएगा। एक जैसा हो गया। हुआ क्लियर? तो डायमीटर के अबाउट, Yes. यस सर। तो ना, तो ये देखना जैसे रिंग है, अब रिंग में जो सेंटर से पास करे लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर है, और जो रिंग के सेंटर से पास करे लेकिन डायमीटर हो, उसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर है। कुछ समझ में आया लॉजिक? यस सर, मतलब वो उसके Yes. साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, सर मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया, एक बार बता दीजिए। क्या लॉजिक बोलो, कौन क्या नहीं समझ में आया? जो अभी अभी आप बता रहे थे कि ये भाई m r square होता है एम आर स्क्वायर कौन से एक्सिस के अबाउट होता है? चल z बताओ। axis, z axis।
जेड एक्सिस नहीं होता, वो एक्सिस होता है जो सेंटर के परपेंडिकुलर हो, इस केस में जेड है। यस सर। हाँ, लेकिन अगर ऐसे रख देते, सोचो, सर वाई होगा यहाँ पे। वाई होगा। वेरी गुड आंसर। ठीक है, और ये जो एक्सिस है ना, ये देखो, ये अब ये डायमीटर वाला है, इनके अबाउट Yes, sir. हाफ एम आर स्क्वायर। ओके सर। सर डायमीटर्स परपेंडिकुलर के हाफ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट, ये देखो, इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ p। कल मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? सर mv²/12। बिल्कुल सही। अब ये एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, यस सर। इसके अबाउट कितना था मोमेंटम? ml²/12। ठीक है, अब x और y का जोड़ दें तो इसके अबाउट आ जाएगा क्या, z के अबाउट? यस सर। हाँ जी सर, ये Yes, थ्योरम sir. के हिसाब से। यानी कि m और ब्रैकेट में l² + b²/12। बोलो, क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे लग ही नहीं पाता है ना, बहुत कम पे लग पाता है। यस सर। यस। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्लियर और नॉट? टेल मी। यस यस सर। क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, मैं क्वेश्चन पैकेज की कराता हूँ ना। एक सर एक चीज पूछनी थी सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मैंने मैम से पूछा कि क्या होता है स्केलर वेक्टर, तो उन्होंने कहा टेंसर होता है सर। वो टेंसर क्या होता है? यार एक्चुअली ना टेंसर वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे ना कोई चीज, अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर एक्सिस बदल दो तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। यस सर। यस सर। कोई भी ऐसी चीज ना जो एक्सिस बदलने पर या डायरेक्शन बदलने पर अपनी वैल्यू बदल ले, वो टेंसर कहलाता है। सर मैग्नीट्यूड बदल जाता है एक्सिस बदलने पर? बदल जाता है। ओके सर। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है कि ये एक ये तीन सॉलिड स्फीयर्स हैं। यस सर। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कर रहे हो ट्राई या मैं बता दूं? सर इसमें एक तो नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है और एक दो करो। बाकी दो में पैरेलल और एक्सिस। फिर तो बोलने लगे, पहले तुम करो सॉल्व, आंसर बताओ। ओके सर, ट्राई करो। सर तीनों सेम मास के स्क्वायर्स हैं? तीनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम। ओके सर, स्क्वायर ओके। नहीं, स्फीयर। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर। सर 12/3 mr²। 12/3 तो 4 हो गया है। सर सर उसका एक का 2/3 हो जाएगा और दो का 5/3 हो जाएगा mr²। ये वाला जो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 1 का है वो तो हो जाएगा 5। सर 16/5 आ रहा है मेरा तो। ये तो 2/5 mr² होगा ना। यस सर 2/5 हाँ जी सर, हाँ जी yes सर। sir. 5 है सर, सॉरी और सॉरी 5। मोमेंट ऑफ 16/5 आ रहा है। यस 6। 7/5 और ऐसे सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सही है ना, तो सबको ऐड कर देंगे तो आई नेट। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ बोलो। सर 2 का बता दीजिए एक बारी I2 इनर्शिया मोमेंट इनर्शिया 2 का। ये एक्सिस देखो ना, टेंजेंट से नहीं पास कर रहा, यस सर। तो टेंजेंट से अगर पास कर रहा है तो अच्छा ठीक है सर, आगे पैरेलल थ्योरम लगानी है, पैरेलल एक्सिस सर। जी सर। सही है। सर मेरे को हॉलो स्फीयर का याद रह गया, वो उसमें गलती हो। Yes sir, 16/5 mr²। ठीक है। Yes यस sir, सर समझ आ गया। सही है। यस सर। और करें एक आध क्वेश्चन, एक ये Yes sir। एक रॉड, ये दूसरी रॉड, और ये तीसरी रॉड। तीनों का मास m, लेंथ है, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। ठीक है। और ये एक्सिस है।
सर 0। जीरो कैसे हो जाएगा? क्या रॉड पूरी की पूरी एक्सिस पे लाई कर रही क्या? नो सर। सर ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा नहीं, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सर ये तो एक्सिस से पास कर रही है ना पर। देखो ना सर 1/4 ml स्क्वायर। सर इसका 2 अरे ml स्क्वायर साइन स्क्वायर देखो, अल्फा। जैसे ये एक रॉड है, ये वाली रॉड, एक चीज देखो, ये जो डिस्टेंस है ना भाई, देखो ये रॉड है, यस सर। ये एक्सिस है ना, यहाँ कहीं एक्सिस है। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का वोट निकालना है। क्या ये एक्सिस इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। है ना? सर तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं। हम ये कहेंगे कि भाई हम क्या करते हैं, हम अपने आप से एक एक्सिस लेते हैं जो सेंटर से पास करता हो और इसके पैरेलल, तो पैरेलल मतलब जेड एक्सिस। जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, ये मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना सेंटर का, ये होता है ये L/√3, सॉरी L/2√3। ये ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है, इसको याद करना है। ट्राइंगल का जो सेंटर होता है ना, उसका वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है L/√3 और यहां से होता है L/2√3। ठीक है, सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल में। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस है L/2, तो ये एक्सिस I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ICM मतलब +m, और D कितना है? ठीक है, कितना हो जाएगा? सर 1/6 ml ml स्क्वायर। स्क्वायर बाय 6। सर फिर रॉड का है ना, यस सर, तो दूसरी रॉड का 1/2। कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम ml स्क्वायर बाय 9 वाला लगाते तो गलत होता। ml/9 कैसे मतलब? सर वो पैरेलल उसमें आपने बताया था ना कि पर ml उसमें स्क्वायर बाय एक्सिस 9 यहाँ होता था है। ना, उसमें एक्सिस यहाँ पे कहीं था ना। सर वो भी तो सेंटर से अलग था। वो तो था बेटा, पर एक्सिस टू एक्सिस बदलने से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा ना। यस सर। तो ऐसा थोड़ी कि उस एक्सिस के अबाउट जो था वो इसके अबाउट होगा। इसके कितने भी एक्सिस हो, कितने भी एक्सिस, हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। ठीक है,
ओके सर। सो फिर हमें परपेंडिकुलर जो सॉरी पैरेलल एक्सिस वाले कंसेप्ट हैं उसके याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम सीधा उससे निकाल बिल्कुल सकते हैं याद ना। थोड़ी करना है, अगर बस याद करेंगे तो फिर कंफ्यूज ही हो जाएंगे आगे। याद करोगे तो और बेकार ही रहेगा, क्योंकि याद तो कितने याद कर लोगे भाई, एक्सेस तो इनफाइनाइट हो सकते। यस सर। ठीक है, तो ml²/6 इस एक रॉड का आया ना, दूसरे का भी ml²/6 आएगा, तीसरे का भी ml²/6 आएगा, और ऐसे टोटल आ जाएगा L²/2 आएगा 3 टाइम्स ml²/2। ठीक है। और एक करें, एक ये है, ये ना एक स्क्वायर है, सिर्फ इमेजिनरी स्क्वायर है, ऐसा नहीं कोई मटेरियल का बना हुआ, इसकी हर साइड बी है, ठीक है। और यहां पर 4 स्फीयर हैं, ठीक। ठीक है, रेडियस ए, ठीक है, और एक ये साइड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। सर ये स्फीयर सॉलिड है? बेटा स्क्वायर इज इमेजिनरी, सिर्फ एक सर स्फीयर, सर वो स्फीयर, जो स्फीयर स्फीयर है। स्फीयर इज सॉलिड। ओके सर। सर वो एक स्फीयर के लिए डायगोनल डिस्टेंस लेंगे ना? क्या चीज? सर वो जो बिल्कुल अपोजिट साइड वाला स्फीयर है उसके लिए हम लोग वो लेंगे ना डायगोनल डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल डिस्टेंस? सर b√2 पैरेलल एक्सिस लगाने के नहीं लिए। यार, जैसे ये देखो 1, ये 2, ये 3 और 4। सर फोर्थ वाले के लिए। अब तुम ये देखो, जो 1 है, क्या जो हमारा एक्सिस है वो 1 के सेंटर से पास हो रहा है क्या? नो नो सर। बोलो। नो सर। नहीं ना, तो 1 के लिए ऑब्वियसली आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही तो लगानी पड़ेगी, तो आपको खुद से एक ऐसा एक्सिस बनाना पड़ेगा जो गिवन एक्सिस के पैरेलल है और 1 के सेंटर से पास होता है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए ना, I1 इज इक्वल टू ICM सर ये समझ नहीं आया मेरे को। सर MB² प्लस MB²। कल मैंने आपको जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी तो मैंने बोला था कि अगर आपको जो एक्सिस दिया है वो सेंटर से पास ना करे तो खुद से एक एक्सिस बनाए जो सेंटर से पास करे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मान लें,
तो I1 कितना हुआ देखो, ICM यानी कितना होता है 2/5 mr²। MA², हाँ ma square सर। है ना। अच्छा अब 2 को देखो, क्या ये जो एक्सिस दिया हुआ है तान्या, यस सर। ये जो एक्सिस दिया हुआ है दिख रहा है, ये वाला एक्सिस ब्लैक वाला, यस क्या सर। ये 2 के सेंटर से पास हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, हम खुद से एक एक्सिस बनाते हैं जो 2 के सेंटर से पास हो। यस सर। अब ये देखो, ये जो एक्सिस जो 2 के सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr। 2/5 mr²। तो I2 यानी कि सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा ICM प्लस m, और डिस्टेंस कितना है b। ये देखो, ये समझ में आया I2 या नहीं आया? यस सर। सर सही है? सबकी रेडियस a है। सबका रेडियस ए है। अच्छा अब इस 3 को देखो, क्या ये जो 3 है एक्सिस इस 3 के सेंटर से पास हो रहा है? जी सर। हो रहा है ना। सर तो ये तो 2/5 mr² हो जाएंगे बिल्कुल डायरेक्ट। सही बात है। यस सर, 2 टाइम्स दोनों। और फोर्थ वाला? सर सर सेम। सेम 2/5 mr²। सही बात है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले का सर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, तो टोटल आ गया 8/5। 8/5 ma² प्लस 2 mb²। सर mb² कैसे लिखा हो? ये वाला यस सर। I1 मतलब इस एक्सिस के अबाउट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये I ये होता था ना। अब देखो तुमने जो ICM बनाया और ये जो I है उनके बीच कितना डिस्टेंस है? b नहीं है? यस सर यस सर। हुआ क्लियर? बोलो। सर अभी हमें स्क्वायर का वो निकालना है ना, स्क्वायर प्लेट का। यार कहाँ है स्क्वायर प्लेट? इतनी देर से मैं कह रहा हूँ स्क्वायर इज इमेजिनरी। अच्छा इमेजिनरी, ओके सर, फिर तो हो गया क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो हमने सेंटर मतलब स्फेयर का सेंटर बोला है ना? हाँ ओके सर। अब देखो अगला सर, एक ना कह रहे एक वायर है, इसकी लेंथ है L और इसका मास है M। इस वायर को ना एक ऐसे मोड़ दिया सेमी सर्कल के। सर रिंग बन गई। सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है? यस सर सेमी यस सर, यस सर, सेमी सर्कुलर। सही है। यस। अब उन्होंने कहा कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस इसका नहीं दे रखा, बस इसका मास दे रखा है m। सर सिर्फ एम आ रहा है। बेटा सिर्फ m कैसे आ सकता है? लेंथ रेडियस ऐसा तो कुछ आएगा ही ना। सर mr²/2। r दिया है तुम्हें, लेंथ सर आर तो मना कर दिया आपने। अच्छा हाँ, सॉरी सर, सॉरी सर।
सर आर ऐसे निकाल सकते हैं L इंटू बी बाय 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये सर इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पे होगा ना? नहीं नहीं वो सब टेंशन मत लो। देखो ये आधा रिंग है ना, कभी आपको ऐसा हो ना कि आधा रिंग है, आप उसे पूरा कर लीजिए, इमेजिनरी एक पूरा कर। अगर पूरा रिंग होता तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? सर mr स्क्वायर बाय 2 2 mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर होगा सर। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग देखा था। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब जो आधा रिंग है ना उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक खास बात है कि चाहे सर एक्सिस तो पूरी रही ना वो उसकी, मतलब फॉर्मूला जो है ना वो सेम रहता है। सर जो हमारा वो पूरी रिंग के लिए भी यही था mr स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूला तो अरे डायमीटर के अबाउट क्या था? तो सर लेकिन मास तो चेंज हो गया है और मास पे डिपेंडेंट है। अरे मास तो चेंज होगा यस ही। सर हाफ होना चाहिए ना। मास था सपोज 4 kg, तो उसके लिए लिखते 4 इंटू आर स्क्वायर बाय 2। अब आधी रिंग का मास 2 kg है तो क्या लिखोगे? 2 इंटू आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा सर समझ गया सर। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें मास की वैल्यू तुम कम कर दो ज्यादा कर दो वो बात और है। ठीक है सर अब आ गया। है ना? लेकिन अब ये उन्होंने हमसे आर के टर्म्स में तो कहा ही नहीं है ना? सर L बाय पाई हो जाएगा आर का। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो जो सरकमफ्रेंस होगी, जैसे अगर इसका रेडियस आर होता तो सरकमफ्रेंस ये होती ना पाई आर। पाई आर। जी सर। लेकिन ये पाई आर किसके बराबर है? लेंथ दे रखी है। L L आर कितना हो गया? L बाय पाई। तो ये कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर। हुआ क्लियर? बोलो। सर आप एक बार प्लीज बता दो कि ये हाफ हुआ तो फिर सेम कैसे रहा, ये मुझे अभी भी नहीं आया। जिज्ञासा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा फॉर्मूला सेम रहा। यस मैंने ये सर। नहीं कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम रही। ये तो सही बात है कि अगर जैसे ये पूरा है, देखो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई कहे 10 आ रहा है तो आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 थोड़ी आएगा, आधे का इनर्शिया 5 आएगा वैल्यू। लेकिन यस सर। पूरे के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, उसमें ये मास पूरे का मास होगा। आधे फॉर्मूला सर mr स्क्वायर नहीं था, mr स्क्वायर बाय 2 तो डिस्क के लिए था। एक मिनट, mr स्क्वायर कब था? जब एक्सिस किससे पास करता? सेंटर। डायमीटर से। अच्छा सॉरी सर, सॉरी mr सर। स्क्वायर तब था ना जब परपेंडिकुलर हो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहाँ पे एक्सिस देखो क्या सेंटर परपेंडिकुलर है या डायमीटर वाला है? जी सर। तो अच्छा हाँ ठीक है सर, सॉरी सर। समझ गए? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना? यस सर। हुआ क्लियर या अभी भी समझना है कुछ? सर हो गया। हो गया? हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक सर है। हाँ बोलो।
सर ये जो आपने अभी ये लिया था इसके ऊपर एक रॉड भी तो रखी थी ना आपने? कहाँ पे? ये मैंने ये कहा था कि जो रॉड है ना उसी को बेंड करके रिंग बनाया। ओके सर। सर अभी आप कुछ बता रहे हो? कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। सर इट इज क्लियर। यस सर, क्लियर। Yes, sir, clear. यस सर। ठीक है, एक और दूं? ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अपन जा सकते हैं। ओके सर। जी सर, जी सर। कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि द ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर of mass m and radius r about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. फाइंड द, ठीक है, देख लीजिए करके 2-3 मिनट में, अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको। सर आंसर mr स्क्वायर है शायद से। यस सर, mr स्क्वायर। ठीक है, करें? जी सर। यस।
सेमी सर्कुलर वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं ना कि mr² होता है। यस सर। लेकिन ये पॉइंट देखो, आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास है क्या, लिखा है कि सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो क्या सर वो ये 2r/π ऊपर होगा। आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास है क्या? नो सर, नो सर। आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास तो कुछ 2r/π पे नहीं होता? यस सर, यस सर। पैरेलल एक्सिस से करेंगे। हाँ, यस सर। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM हो गया। तो अब देखो I होता है, तो व्हाट इज I? इट इज mr²। व्हाट इज ICM? वी डोंट नो, प्लस m। एंड व्हाट इज D? सर माइनस क्यों करेंगे? अरे देखो ये फॉर्मूला है, इसमें ICM क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना। ओके सर, ओके सर, वो हमने उस साइड ले लिया बस, ठीक। अब सेंट एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 2r/π वाला एक बार बता दो। बेटा ये तो मैंने आपको ना जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था ना, यस सर। कि सेंटर ऑफ मास जो सेमी सर्कल का होता है वो 2r/π ऊपर होता है। हाँ सर, याद आई। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा? अरे अब चल रहा है तो हो जाएगा तान्या, तुम अ- कंप्लीट पे ध्यान मत दो, तुम समझने पे ध्यान नो दो सर, कि वो मुझे समझ ना में आ रहा कि नहीं। ठीक है, सर 16 को आएगा ना, इसलिए पूछ रहे थे। उससे पहले ही हो जाएगा, आज तो पहली ही है। सर ग्रेविटेशन में आएगा 16 को। क्या? सर 2 चैप्टर है ना, रोटेशनल मूवमेंट और हाँ, ग्रेविटेशन। हमें अभी क्लासें भी तो बहुत सारी मिलेगी। यस सर, मैं बस बता रही थी कि वो भी नहीं आना। सही है, आप लोग मतलब आराम। ग्रेविटेशन तो एक्चुअली छोटा चैप्टर ना, ग्रेविटेशन तो अराउंड 3 to 4 क्लासेस में हो जाता है। ओके इसकी सर। 8-10 क्लास है। सर इसमें भी बस टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम मेन हाँ रह गया। वो भी सही कह रहे हो, इसमें भी ज्यादा नहीं बचा। अब हमारी अगली क्लास ना थर्सडे होगी, ठीक है, सर सेम टाइम? यस सर। 5 to 6। ओके सर। ठीक है, सर जो हमने ये जो पैरेलल एक्सिस लगाते हैं, हाँ इसमें सेंटर ऑफ मास का अगर होता है तभी फिर हम वो उसके पैरेलल वाला लगाते हैं, इसीलिए हमने mr² इस बार उसमें डाला है पैरेलल वाले में। हाँ आई में ना। हाँ सर, वो वाला थोड़ा मेरे को हुआ नहीं था पहले। ये नहीं थोड़ा सा है वो, क्योंकि इसमें ICM नहीं दिया ना। अपन को आदत क्या है कि ICM प्लस MD² लगा दो, आई पर ICM नहीं दिया, आई दिया है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है सर।
चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. सेम टू यू। थैंक यू सर।